गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी ये आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असम्स चराइदेओ माई डैम्स। तो ये बेसिकली एक तरीके की बरियल जो क्रिमेशन जो है, क्रिमेशन की एक टाइप होती है और एक तरीके का बरियल मेथड होता है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारी आज की क्लास जो है वो रहने वाली है। तो देखते हैं ये सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। The center has decided to nominate Charai Deo Mai Dams in Assam for UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर दिस ईयर। तो जो हमारी सेंटर जो है, यूनियन सरकार जो है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो है चराई देओ माई डैम जो है उनको नॉमिनेट करेंगे, जो कि कहाँ पे है, असम में। किसके लिए? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए। There is currently no World Heritage Site in the category of Cultural Heritage in North East India। तो इस कैटेगरी में जो है कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से नहीं है। The nomination of Charai Deo Maidam has attained significance at the time when the country is celebrating 400th birth anniversary of Lachit बोरफू बोरफुकान। तो लचित बोरफुकान जो है वो कौन है, इनके बारे में भी आज की क्लास जो है वो हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये जो है इनकी 400 बर्थ एनिवर्सरी जो है वो पूरे देश में जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है। और उसी के उपलक्ष्य में जो हमारी सेंटर जो है उन्होंने बोला है कि वो जो चराई देव माई डैम जो है असम में, उनको वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में इंक्लूड करने जा रहे हैं, नॉमिनेट करने जा रहे हैं। तो ये जो आप सर्कल जो है ये यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एक तरीके का जो आपके चराई देव माई डैम जो है वही है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरीके का बरियल मेथड होता है। यहाँ पे जो जिन लोगों की डेथ जो है वो हो जाती है तो उनको यहाँ पे बरी जो है वो किया जाता है। तो देखते हैं चराई देव माई डैम के बारे में। चराई देव माई डैम रिप्रेजेंट द लेट मिडीवल माउंट बरियल ट्रेडिशन। तो ये माउंट बरियल ट्रेडिशन है ऑफ ऑफ ताई अहोम कम्युनिटी इन असम। तो जो असम की ताई अहोम कम्युनिटी जो है उनका एक माउंट बरियल ट्रेडिशन है। इट इंश्राइन द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द मेंबर ऑफ अहोम रॉयल्टी हु यूज्ड टू बी बरीड विद देयर पैरा फर्नेलिया। आफ्टर 18th सेंचुरी द अहोम रूलर अडॉप्टेड हिंदू मेथड ऑफ क्रिमेशन। तो 18वीं सेंचुरी के बाद जो है अहोम रूलर जो थे उन्होंने हिंदू मेथड ऑफ क्रिमेशन जो है उसको अडॉप्ट कर लिया एंड बिगेन इन कॉम्बिंग क्रिमेटेड बोन्स एंड एशेज इन माइडैम एट चराई देव। तो वहां पे वो जब उन्होंने जो हिंदू मेथड ऑफ क्रिमेशन जो है अहोम रूलर्स, जब उन्होंने हिंदू मेथड ऑफ क्रिमेशन जो है उसको अडॉप्ट कर लिया तो वो अपनी बोन्स और एशेज जो थे जो उनको जो है वो क्रिमेट कर दिया करते थे यहाँ पे माइडैम में। आउट ऑफ 386 माइडैम्स और मोएडैम्स एक्सप्लोर्ड सो फार, 90 रॉयल बरियल्स एट चराई देव आर बेस्ट प्रिजर्व्ड। तो जो चराई देव में जो माइडैम्स जो है मिले हैं वहां पे 386 में से जो 90 रॉयल बरियल्स जो थे वो सबसे बेहतर कंडीशन में वहां पे पाए गए हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट 20 मोस्ट कंप्लीट एग्जांपल्स ऑफ माउंट बरियल ट्रेडिशन ऑफ द अहोम्स। अब देखते हैं की फैक्ट्स अबाउट अहोम किंगडम। अहोम किंगडम के बारे में थोड़ा सा जानकारी जो है वो लेते हैं, जो आपकी आपकी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अहोम किंगडम जो थी इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1228 में in the Brahmaputra Valley of Assam. The Ahom kingdom retained its sovereignty for 600 years। और उसके बाद ये 600 साल तक जो है इन्होंने अपनी sovereignty जो थी उसको अटेन करके रखा। The kingdom was founded by चावलंग सुखापा। तो चावलंग सुखापा द्वारा जो है, जो कि एक 13th सेंचुरी के रूलर थे, उनके द्वारा ये जो किंगडम जो थी अहोम किंगडम उसको फाउंड किया गया। द अहोम रूल्ड द लैंड टिल द प्रोविंसेस वाज अनेक्स टू ब्रिटिश इंडिया। और जब फाइनली ब्रिटिश इंडिया ने जो है इसके ऊपर जो आपका असम वाला एरिया उसके ऊपर कब्जा कर लिया 1826 में, उसके बाद जो है अहोम किंगडम जो है वहां से खत्म हो गई थी विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ यांडाबू। तो यांडाबू की ट्रीटी के साथ ही जो अहोम किंगडम है वो खत्म हो गई और वहां पे जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश जो थे उन्होंने वहां पे राज करना शुरू कर दिया 1826 में। अब देखते हैं उसका जो पॉलिटिकल सेटअप हुआ करता था अहोम किंगडम का वो किस तरीके से हुआ करता था। अहोम क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बुहियांस। तो उससे पहले, अहोम से पहले वहां पे बुहियांस जो थे जिनको लैंडलॉर्ड्स कहा जाता था,
वो जो है वहां पे राज जो है वो किया करते थे। जब लेकिन फाइनली जब अहोम आई तो उन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम था बोहियान का उसको खत्म कर दिया। अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर, तो ये फोर्स लेबर के ऊपर जो है डिपेंडेड थी। दोज वर्क टू फोर्स फॉर स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स, तो जो स्टेट के लिए वर्क करते थे उनको पाइक्स जो है वो कहा जाता था। आगे जाके इन्हीं से रिलेटेड जो आपका पाइका रिबेलियन जो है वो भी इन्हीं से रिलेटेड आता है। अब देखते हैं उनकी सोसाइटी जो थी वो किस तरीके की थी। अ होम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। अ खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस, तो जो होम सोसाइटी जो थी वो क्लैंस में बटी हुई थी और हर एक क्लैन के पास सेवरल विलेजेस जो है हर एक क्लैन को दिए जाते थे। अ होम वर्शिप्ड देयर ऑन ट्राइबल गॉड्स, इनके अपने ट्राइबल गॉड्स थे। Yet they accepted Hindu religion and the Assamese language. However, the home kingdom did not completely give up their traditional belief after adopting Hinduism. हालांकि उन्होंने हिंदुइज्म जो था उसको अडॉप्ट कर लिया था और जो हिंदू गॉड्स जो थे उनकी भी वो पूजा करते थे, लेकिन उनके अपने ट्राइबल गॉड्स जो हैं वो भी हुआ करते थे। और हिंदुइज्म अडॉप्ट करने के बाद भी उन्होंने अपने धर्म को जो और जो अपनी ट्रेडिशनल बिलीफ जो थे उसको कंप्लीटली नहीं छोड़ा। अब देखते हैं उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी जो है वो किस तरीके की हुआ करती थी, या मिलिट्री जो है उनकी कितने टाइप्स की हुआ करती थी। द फुल कॉन्टिजेंट ऑफ a home army consists of infantry, navy, artillery, elephantry, cavalry, and spies. The main war weapons consist of bows and arrows, swords, जेवलिन्स, डिस्कस, गन्स, मैचलॉक्स एंड कैनन्स, तो ये उनके मेन हथियार जो हैं वो हुआ करते थे। होम सोल्जर्स वर एक्सपर्ट इन गुरिल्ला फाइटिंग, गुरिल्ला फाइटिंग में भी ये काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे। दे हैव आल्सो लर्न द टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बोट ब्रिजेस इन द ब्रह्मपुत्र, तो उन्होंने बोट ब्रिजेस भी कंस्ट्रक्ट करने की टेक्निक जो थी वो भी सीख ली थी। अब देखते हैं लचित बर्फुकान जो है वो कौन थे। बॉर्न ऑन 24 नवंबर 1622, बर्फुकान वाज नोन फॉर हिज लीडरशिप इन द बैटल ऑफ सराई घाट, तो जो बैटल ऑफ सराई घाट हुई थी बिटवीन द अहोम्स एंड द मुगल्स, तो उसमें जो थे जो अहोम्स के जो लीडर थे वो थे बोरफुकान। तो 1671 में ये जो फाइट जो है ये होती है बैटल ऑफ सराई घाट, और जिसमें जो थे attempted by Mughal forces to capture Assam was thwarted. The Battle of Saraigat was fought on the banks of Brahmaputra in the Guwahati in 1671. It is considered as one of the greatest naval battles on the river, which resulted in the victory of Ahom over the Mughals. तो Mughals जो हैं ये battle हार गए थे और Ahoms जो हैं उन्होंने वो इस battle में victorious रहे थे। He was the inspiration behind strengthening India's naval force and revitalizing inland water transport and creating infrastructures associated with it due to his great naval strategies. तो इनकी जो सबसे ज्यादा जो इंडिया को जो नेवल फोर्सेस जो है उनको स्ट्रेंथन करने की जो इंस्पिरेशन जो है वो मिली है वो मिली है इनको लचित बोरफुकान से। Lachit Borfukan Gold Medal is awarded to the best cadet in the NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है उसका जो बेस्ट कैडेट होता है हर साल उसको लचित बोरफुकान गोल्ड मेडल जो है वो दिया जाता है। द मेडल वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1999 टू इंस्पायर डिफेंस पर्सोनल टू emulate बोरफुकान्स हीरोइज्म एंड सैक्रिफाइसेस। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो जो अहोम किंगडम है उसके रिगार्डिंग थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।